ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारत में बस एक ही जगह मिलता है, पुष्कर जी में। और ब्रह्मा जी की तपस्या लगभग सब लोग करते हैं, ऐसा टीवी सीरियलों में दिखाया गया है। तो उसी प्रेरक में एक कहानी है कि एक भगत था, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ इंसान ब्रह्मा जी से भी कितना तेज निकल गया है। इसी आधार पर यह कहानी है कि इंसान ने क्या मांग लिया ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी भी चकरा गए कि जिस मनुष्य को भला हमने बनाया, उसकी बुद्धि हमने बनाई, उत्पत्ति हमने की, और वह मनुष्य भी हमसे ज्यादा दिमागगर हो गया। एक दिमाग ज्यादा कैसे आ गया। ब्रह्मा जी का एक अनन्य भक्त था, तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोलो वत्स, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो उसने कहा कि हमें 3 वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहें ठीक है, मांगो। एक वरदान में मांगा कि हमारे पास घर द्वार गाड़ी बंगला घोड़ा सब ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ धन तन पूत सब से भर दीजिए भगवान। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ ये मस्त, तुमने तपस्या किया है, इसका फल मैं दूंगा। कहें दूसरा मांगो। तो कहें दूसरा में हमारे घर में कोई रोगी न हो, सब निरोगी रहें, कलह न रहे, सब अच्छे से रहें, आपस में प्रेम करें, पड़ोसी प्रेम रखें। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ एव मस्तु। बोले तीसरा मांगो। कहा तीसरा वरदान ब्रह्मा जी उधारी रहेगा, जब हम आपको कहेंगे तब आपको आना है और देना है। ब्रह्मा जी चकित रह गए, बोले ठीक है। जब ये उसको कुछ कमी हो तो तीसरा वरदान उधारी रहता था। फिर ब्रह्मा जी को बुला ले, बिना तपस्या के ले। फिर ब्रह्मा जी आवे, फिर 2 वरदान मांगे, तीसरा उधारी रख ले। फिर जब उसके पास कुछ कमी हो खाने पीने रहने सहने की, तो फिर वो उधारी वाला वरदान फिर कहे कि आइए ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी आए। इस तरह से जब कमी हो तब ब्रह्मा जी को बुला ले। ब्रह्मा जी चकरा गए, बोले वाह रे इंसान, तुमको मैंने बनाया और तुम हमको भी चिट्ठा पट्टी दे दिया, हमको भी सिखा रहा है, एक कदम हमसे भी आगे हो गया। आप लोग कहीं पर सुने होंगे, देखे होंगे कि हमको लगता है पहले देवता लोग धरती पर रहते होंगे, तो देवता लोग अपनी सुविधा के लिए इंसान को बनाया कि चलो इंसान मेरा मदद करेगा। लेकिन ये मदद क्या करेगा, देवता लोग को ही यहां से इंसान भगा दिया। आज के एक प्रासंगिक उदाहरण हम देंगे आपको कि एक रोबोट बनाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। उसके सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग में सब कुछ डाला गया, और जब वो रोबोट बन के तैयार हो गया तो उससे वैज्ञानिकों ने पूछा जो बनाए थे कि बताओ तुम्हारा यहाँ दुश्मन कौन है। तो रोबोटवा कहा कि मेरा दुश्मन इंसान है।
जो कि उसके प्रोग्रामिंग में, उसके सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ भी वैज्ञानिकों ने फिट नहीं किया था, वो अपने से सोच करके इंसान को दुश्मन बताया। तो रोबोट अभी भी जेल में बंद है। तो आदमी ने सोचा कि ये रोबोट हम बना रहे हैं, ये हमारा ही दुश्मन आगे चल करके हो जाएगा। तो वास्तव में जितने भी यंत्र उपकरण हैं, जितने भी बम बारूद गोला, ये जो भी यंत्र उपकरण आप देख रहे हैं, कल पुर्जे, ये सब आपके ही दुश्मन है, ये इंसानियत के ही दुश्मन है। ये कहीं न कहीं से किसी न किसी इंसान को ही क्षति पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि इससे दूर होकर के शांत एकांत में त्रेता द्वापर में भजन किए। सबके पास अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन किसी ने उपयोग नहीं किया, बल्कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को दे करके या अपने युग के जो उस समय देवता थे उनको दे करके उसका उपयोग करवाया। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने इंसान को बनाया अपनी सुविधा के लिए, लेकिन इंसान भी उनसे एक कदम आगे निकल गया। और भगवान को भी हम लोग संसार को ठगते ठगते आदत बन जाती है इंसानों की, बेवकूफ बनाते बनाते, तो आदमी भगवान को भी बेवकूफ बनाने लगता है। सोचता है कि भगवान नहीं जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। राम झरोखे बैठकर सबकी मुजरा लें, अजेकर जैसी करनी ओके वैसन दें। इसलिए भगवान सबको दुनिया में ठगा जा सकता है, लेकिन भगवान को, परमात्मा को नहीं ठगा जा सकता है। इंसान लाख बुद्धि लगा ले, अहंकार कर ले, लेकिन वह कभी भी परमात्मा को नहीं ठग सकता। तो लेकिन सोच यही रखता है कि हम भगवान को भी बेवकूफ बना लेंगे। तो ब्रह्मा जी अपने माथा पर हाथ धर के बैठ गए कि भाई अच्छा ही टेक्निक अपना लिया, दो वरदान मांगता है, एक वरदान छोड़ देता है, दो वरदान मांगता है, एक वरदान छोड़ देता है। तो इसलिए भगवान से वरदान मांगना है तो भक्ति मांगिए, और बुद्धि से उपराम, ब्रह्मा ही, बुद्धि ही ब्रह्मा है, और भगवान परमात्मा इन बुद्धि से ऊपर हैं। जब हम अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठ करके भजन करते हैं, तब वास्तव में जीव भक्ति मांग पाता है, नहीं तो भक्ति नहीं मांग सकता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।